विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति भण्ड्यते। उदेति कर्माखिलकारकादिभिः निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्। यहाँ पर जो विचार किया गया है, तस्मात् त्यजेत् कार्यमशेषत् सुधी विद्या विरोधान्न समुच्चयो भवेत्। आवाज आत्मानुसंधान परायण सदा निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति गोचरः। एक मन के भीतर जो संशय पैदा होता है, वो हमारे ही मन के संशय को भगवान ने लक्ष्मण जी के सामने रखा। श्रुति में, वेद में ये बात बताई गई है कि जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहना चाहिए। ये पहला उसका जो है तर्क था। तो अगर हम वैदिक हैं, सनातन धर्म वाले हैं, तो वेद में जो बताया है उसका पालन हमको करते रहना चाहिए। ये पहली बात थी जो दूसरे वाले ने बात कही है मीमांसा में, कर्म कांड में। दूसरी बात उसने कही है कि जैसे ज्ञान से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे कर्म करने से भी जीव का विकास होता है। कहाँ पर लिखा है? तो अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है, ईशावास्योपनिषद में ऐसा लिखा है। और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो कर्म है वो भी हमको इस भव सागर से, दुखों से पार कराता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कर्म को हम छोड़ के आगे बढ़ें? दो बातें, एक तो श्रुति में बताया है और दूसरे पुरुषार्थ का साधन है। तीसरी बात कहा है, एक और विशेष बात है कि कोई कोई कर्म ऐसे हैं जिनको जब तक जीवन है करते रहना पड़ता है, और नहीं करने पर एक पाप लगेगा। उस पाप का नाम है प्रत्यवाय। ये वेद में ये नाम आएगा। उस पाप को कहते हैं प्रत्यवाय नाम का पाप। अकरणे च प्रत्यवायः। ये कई बार इस पर चर्चा हुई है, याद रखना। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से पुण्य होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता, इसकी चर्चा मत करो, लेकिन नहीं करने पर पाप जरूर लगता है। तो उन कार्यों को हमेशा करते ही रहना चाहिए। तस्मात् सदा कार्यम इदम मुमुक्षुणा। और दूसरी और एक बात है, देखो एक क्रम देता चला जा रहा है, तर्क वितर्क। एक बात और है कि जैसे जैसे आप कर्म में कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, अग्नि चाहिए, समिधा चाहिए, श्रुआ चाहिए, पंडित जी चाहिए, घी चाहिए, तब आप हवन करते हो, ये बात मैं मानता हूँ। तो ज्ञान में भी तो कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना।
ज्ञान में भी आचार चाहिए, शास्त्र चाहिए, कॉपी पेंसिल चाहिए, हमारी आँख चाहिए, आँख में अगर दृष्टि कमज़ोर है तो चश्मा भी चाहिए। तो अनेक कारक तो यहाँ भी, सहायक तो यहाँ भी चाहिए हमको। तभी तो जब ज्ञान में सहायक की ज़रूरत होती है तो कर्म में भी सहायक की ज़रूरत है। तो इसमें बुराई क्या है? कर्म करते ही रहना चाहिए, ये उसका अपना विचार है। भगवान कहते हैं अगर कोई ऐसी बात कहता है तो तदपि असत, वो सब का सब झूठ ही है। उसको कहते हैं हेत्वाभास। यहाँ पर एक शब्द अगर आप लाओगे शास्त्रीय तो हेत्वाभास है। अगर कोई ऐसा तर्क देता है तो वो तर्क ठीक नहीं है, हेत्वाभास है। हेतु जैसा दिखाई पड़ता है लेकिन हेतु नहीं है। क्यों? तो भगवान ने अब हेतु दिया कि एक बहुत बड़ी सी बात है कि जब कोई कर्म करने जाओगे तो कर्म करते समय अपने अहंकार को बढ़ाना होता है। मैं अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ इस फल की कामना से इस कार्य को आज करूँगा। केचिद् वदन्तीति वितर्कवादिनः तदप्यसदृष्टविरोधकारणात् देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया विद्यागताहं कृतिता प्रसिद्ध्यति। केचित् वदन्ति, कुछ लोग ऐसी बात कहते हैं। केचित् वदन्ति इति वितर्कवादिनः, कुछ लोग ऐसे ऐसे तर्क वितर्क करते हैं। अब पढ़ लो। तदपि असत, वो सब का सब ठीक नहीं है। क्यों? दृष्ट विरोध कारणात्, क्योंकि दृष्ट माने साफ साफ अगर कोई चीज़ में विरोध दिखाई पड़ता है तो उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? साफ साफ विरोध दिखाई पड़ता है। क्या साफ साफ दिखाई पड़ता है? कि देहाभिमानात् अभिवर्धते क्रिया, जैसे जैसे हम संसार में कर्म करते जाते हैं, जितना भी करते जाते हैं, उससे हमारे भीतर का अभिमान बढ़ता ही जाता है। और विद्यागत अहम कृति, और ज्ञान क्या चीज़ है कि जैसे अहम कृतितागत, मेरे भीतर का अहंकार चला जाता है। ये दोनों में बिल्कुल साफ साफ विरोध दिखाई पड़ता है। तो विद्यागत अहम कृतिता प्रसिद्ध्यति, ज्ञान से अहंकार मिटता है और क्रिया करने से अहंकार बढ़ता है। ये बिल्कुल साफ साफ दोनों में विरोध दिखाई पड़ता है। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? हंसब ठठाब फुलाउब, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। फिर देखो 15वां श्लोक। विशुद्ध विज्ञान विरोचन अंचिता, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। पहले अब परिभाषा समझो, हम ज्ञान किसको कहते हैं? जब जैसे हमने कहा ज्ञान, तो ज्ञान की हमारी समझ क्या है? केवल पढ़ लेने का नाम ज्ञान नहीं है, केवल याद कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान हम किसको कह रहे हैं? तो कहते हैं विशुद्ध विज्ञान विरोचन अंचिता। हमारा जो चित्त है, हमारा हृदय है, वो शुद्ध परमात्मा के ज्ञान से रंजित हो जाए, अंचित हो जाए। अंचित माने उसमें छा जावे। अंचन कहते हैं जैसे आप किसी चीज़ में कोई चित्र बना देते हो। घड़े के ऊपर चित्र बना दिया, वस्त्र के ऊपर कोई चित्र बना दिया, तो वो वस्त्र का जो धागा है वो धागा अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर आपको मोर दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारे चित्त में, हमारा जो हृदय है, चित्त में शुद्ध परमात्मा का ज्ञान अंचित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, इसको हम कहते हैं विद्या। विद्या आत्मवृत्ति चरम इति भंड्यते। ये जो आत्मा, जो इसको आप कह रहे हो मैं,
मैं, ये मैं के साथ ये जुड़ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं भगवत स्वरूप हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, ये जुड़ जाए, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान हम इसको नहीं कह रहे हैं कि गीता का 5 श्लोक सुना दे गई, उसको ज्ञान नहीं कह रहे हैं। ज्ञान हम उसको नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारा उसने पढ़ लिया और रट्टा पड़ा है, उसको ज्ञान नहीं करें। ज्ञान उसको कह रहे हैं कि आपकी अपने विषय में समझ क्या है, अपने बारे में क्या समझते हो, आप अपने आत्मवृत्ति माने आपके भीतर जो विचार चल रहा है, एक एक वृत्ति चल रही है। आज क्या समझ रहे हो कि मैं शरीर हूँ, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ। आज ये जो अपने आप को समझ रहे हो, ये वृत्ति हट करके आ जावे कि मैं भगवान का हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, ये वृत्ति आ जावे तो इसका नाम हम कहते हैं ज्ञान। इसको कहते हैं ज्ञान। ये जो चित्त वृत्ति में ज्ञान आएगा, कब आएगा? उदेति कर्म अखिल कारकादि भी। हाँ, अच्छा, भीतर वृत्ति कब आएगी? जब आप सब तरफ से मुक्त हो जाओगे। और उदेति कर्म, कर्म कब करोगे आप? उदेति कर्म, कर्म कब करना होगा? अखिल कारकादि भी। अखिल कारकादि भी माने बहुत सारे सहायकों के माध्यम से आप कर्म करोगे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कोई भी सबसे पहले ज्ञान का साधन अलग है और ज्ञान अलग है, ठीक है ना? दोनों में फर्क कर रहे हैं। ज्ञान का साधन शास्त्र है, ज्ञान का साधन आचार हैं, ज्ञान का साधन कॉपी पेंसिल है। लेकिन ज्ञान हम किसको कह रहे हैं? दोनों को अलग, ठीक है ना? जैसे प्रकाश का साधन अलग है, प्रकाश का साधन है दिया, घी, बाती, माचिस, तमाम चीज़ें होंगी तो आप जला पाओगे, लेकिन प्रकाश अलग चीज़ है ना, ठीक है ना? दोनों चीज़ें। तो वो जो साधन है अलग चीज़ है और जो प्रकाश है अलग चीज़ है। उसी प्रकार से ज्ञान के साधन कई हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो है उसको हम कह रहे हैं जो अपनी आत्मा के भीतर एक वृत्ति बन जाए कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं, उसके लिए कोई साधन की ज़रूरत नहीं। हाँ भाई, पढ़ने के देखो साधन अलग चीज़ है ना, अब इतना तो क्लियर होना चाहिए। हाँ, आपने पढ़ाई किया, गीता पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, मंत्र का जाप किया, साधना भजन किया, ध्यान किया, ये साधन था आपका। इसको हम विद्या का साधन कहते हैं। हाँ, लेकिन जब आप स्वरूप में बैठ गए तो मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, मैं असंग स्वरूप हूँ, मैं साक्षी स्वरूप हूँ। अब वहाँ कोई बाहर के साधन की ज़रूरत नहीं। लेकिन कर्म जब भी करोगे तो कर्म में हमेशा साधन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे रसोई में अब साधन की है तो माइक भी तो एक साधन ही है। अगर हम कर्म कर रहे हैं, हमको प्रवचन करना है, सुनाना है, तो हमको माइक एक साधन है, हमको एक प्रकाश भी साधन है, बिजली भी होनी चाहिए, चश्मा भी एक साधन है। तो उदेति कर्म अखिल कारकादि भी, तमाम तरह का सहायक होवेगा तब मैं प्रवचन कर पाऊँगा। तमाम तरह का सहायक चीज़ें होंगी तब मैं यज्ञ कर पाऊँ। लेकिन आत्मज्ञान में निहंति विद्या अखिल कारकादिकम, जब आत्मज्ञान होगा तो सारे सहायक साधन छूट जाएंगे बाहर। क्यों? जब आप अपने भीतर गए, अपनी आत्मा में गए, तो एक बार कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा, आप पढ़ रहे हो कोई शास्त्र, कोई रामायण पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एक आध बार तो कभी ऐसा मन करेगा कि थोड़ी देर के लिए किताब भी बंद करके, रामायण भी बंद करके, आंख बंद करके बैठ जाऊं। अब उस समय सहायक लिया क्या आपने? उस समय जो आप अपने भीतर जा कर के बैठे कि मैं आंख बंद करके बैठूं 5 मिनट, मन शांत हो गया। भले वो रामायण पढ़ने से हुआ, गीता पढ़ने से हुआ, वो सहायक था, लेकिन जब भीतर पहुंच गए तो सब शांत हो गया। उसको हम कहते हैं ज्ञान की वृत्ति, हम उसको विद्या कहते हैं, उसको विद्या कहेंगे। हाँ, इस पर बहुत विचार किया जाएगा।
वो विद्या है। तो उस विद्या में तो आपने किताब को भी छोड़ दिया, आपने जो है आंख बंद कर लिया, तो आंख से बाहर देखना भी कुछ नहीं है, अब कान से बाहर का कुछ सुनना भी नहीं, तो आपने सारे सहायक को तो एक एक करके, और अभी सोए भी नहीं हो, अभी सोए भी नहीं हो, अपने भीतर पहुंच गए तो नहीं, मैं तो हूँ, जिंदा तो हूँ, मैं चेतन तो हूँ, अपने आप को तो जानता हूँ। तो उस समय सारे साधन को आप एक एक करके छोड़ते चले। तो कर्म में साधन हमेशा आपको स्वीकार करना पड़ेगा, बिना साधन के आप कर्म कर नहीं पाओगे। और ज्ञान में साधन एक एक करके छूट जाता है। तो दोनों में इतना बड़ा विरोध है, तो कैसे एक साथ हो सकता है? एक साथ कैसे हो सकता है? तस्मात्, इसलिए देखो, अब ये है तस्मात् माने इसलिए, त्यजेत कार्यम अशेषतः सुधी। सुधी माने जो बुद्धिमान है, विचारवान है, जिसने चिंतन किया है, वो अशेषतः कार्यम त्यजित। अशेषता माने सारे कर्मों को छोड़ देवे। हो गया थोड़ा कठिन ना? हो गया। क्या कहा जाता है कि सेवा करते रहो, भजन करते रहो, कुछ न, है ना? भगवान क्या कह रहे हैं लक्ष्मण से सीधा? अशेष, अशेषता माने सारे कर्मों को छोड़ दो। एक बात इतना समझो ना, अगर आप कर्म ही करते रहोगे तो निद्रा में भी नहीं जा सकते हो। अगर आपको सोना भी है 4 घंटे, तो भी ये कहा जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सब छोड़ दो। और अगर आप कर्म ही करते रहोगे तो आप गहरी नींद में भी जा नहीं पाओगे। और जब गहरी नींद में नहीं जाओगे तो फिर शरीर फिर परेशान हो जाएगा। तो ये जब अपने आप के साथ मिलना होता है तो एक समय तो सब छोड़ना पड़ता है। समझदार वो है जो इसने कर्म किया, बढ़िया तरीके से किया, खूब अच्छी तरह से किया, लेकिन एक समय पर सब छोड़ करके किनारे खड़ा हो जावे। अब जैसे एक बच्चा विद्यालय गया, 4 साल तक उसने पढ़ाई किया, रोज़ साइकिल लेके जाता था, किताबें लेके जाता था, दिन भर पढ़ता था, वहाँ पर खेलता था, उसके दोस्त थे। लेकिन अगर ठीक तरीके से उसने पढ़ाई किया, परीक्षा दे लिया, पास हो गया, तो हम कहेंगे पूरी तरह से विद्यालय को छोड़ो। क्यों? क्योंकि अब इस विद्यालय से जो तुमको मिलना था वो पूरा का पूरा मिल गया, तुम परीक्षा पास हो गए। ये विद्यालय इसी इंटर कॉलेज तक 12वीं तक था, तुम 12वीं पास कर गए, अब जाओ कहीं और आगे जाओ। और उसके बाद भी अगर वो बच्चा साइकिल लेके विद्यालय का चक्कर काटे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगा ना, कि नहीं? जब आप परीक्षा पास कर लिए तो छोड़ के निकल जाओ। तो ऐसे ही अगर आपने ठीक प्रकार से कर्म कर लिया, मन शुद्ध हो गया, तो एक समय पर कर्म को छोड़ के आगे निकल जाओ। तस्मात् त्यजेत कार्यम अशेषतः सुधी। अशेषता पूरा का पूरा। क्यों? विद्या विरोधात् न समुच्चयो भवेत्। क्योंकि कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता। एक कमरे में अंधकार और प्रकाश एक साथ तो हो नहीं सकता। जब तक आप संसार का बहुत सारा काम करते रहोगे, तब तक आप समझदारी को, ज्ञान को नहीं प्राप्त कर। एक बच्चा भी अगर पढ़ना चाहता है, ठीक तरीके से पास होना चाहता है, तो दुनियादारी के काम से बचता है। और रिश्तेदारी में ज़्यादा जावे, नानी मामी के यहाँ, मौसी के यहाँ ज़्यादा जावे, तो पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा उतना ना। एक समय पर छोड़ो, निकल जाओ। तो क्या करो फिर आगे जा करके? आगे जाके क्या करो? कहाँ जाएं फिर? हाँ, 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, कौन सा श्लोक है 15वें अध्याय का? सब छोड़ के निकल जाओ। हाँ, उसके बाद वाला असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, उसके बाद वाला। हाँ देखा, अब इतना बताना पड़े तब याद आवे। इतना बताना पड़े तब याद आवे। उसके पहले बता रहा हूँ, उसके पीछे बता।
तथा पदम तत्परिमार्गित। अब तो सब रट लिया, अब तो सब याद है। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न। उस मार्ग की खोज करो जिस मार्ग पर जाने के बाद दोबारा आना, वो बात भगवान करें। अब क्या करो, 13वें अध्याय में कहेंगे भगवान, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अब आप अध्यात्म ज्ञान में डूब जाओ, अब डूब जाओ। आत्मानुसंधान परायण सदा। अब आप अपनी आत्मा का अनुसंधान करो, संसार से विमुख हो करके। जो करना था कर दिया, जो पाना था पा लिया। अब आगे कुछ पाना, कुछ मिल भी जाएगा तो कुछ खास नहीं, और कुछ घट भी जाएगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब आप अपनी आत्मा का चिंतन करो, आत्म अनुसंधान। आत्म अनुसंधान माने मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। अरे कभी विचार तो करो, एक महात्मा है, ऋषि हैं, उनके पास कमंडल है, मृगचर्म है, 1-2 पोथी है, उतने में कैसे आनंद में है वो। हमारे पास तो हजारों चीज है ना सुविधाएं की, उनके पास तो उतना ही है। बहुत समय पहले हमारे एक कमरा था जिसमें खिड़की नहीं थी, दरवाजा भी नहीं था, है ना। देखो 4 किलो वाला सिलेंडर रखा था, उस पर हम खाना बनाते थे, वेद जी काम करते थे, सेवा करते थे, हम बनाते थे, वेद जी खाते थे। हमारा बनाया सबसे ज़्यादा वेद जी खाएँ, सबसे ज़्यादा वेद जी खाएँ। हाँ है ना। कुछ नहीं था वहाँ पर। अब वहाँ गीजर भी नहीं था क्योंकि बिजली नहीं थी। हाँ, बिजली नहीं थी तो गीजर और बल्ब वगैरह कुछ नहीं था। लालटेन जलाते थे, रात में लालटेन जलाते थे। ये सारी स्थितियाँ थी। हाँ? और चारपाई पर बाहर लेटे थे, 1 किलोमीटर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता था। शाम को जैसे सूर्यास्त हो गए, जितने भगत लोग थे भागते थे, क्योंकि उसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा। स्कूटर लोग 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके आते थे, वहीं भट्ठे पर स्कूटर 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके तब आते थे। वहाँ आ नहीं सकता था। हैंडपम्प एक लगा दिया था। हाँ, पहले हैंडपम्प पे नहीं था, हैंडपम्प पे अपना भरते थे और अपना रहते थे। वहाँ पर करीब 1.5 साल रहे शायद ना। हाँ हाँ, वो तो कई बार वहाँ चोर आए, जब बाहर ऐसे चारपाई डाले, अपना टार्च बगल में था, लालटेन नीचे थी और मच्छरदानी लगाए थे, सो रहे थे। और चोर आए और बाकायदा खिड़की का एक ईंटें रखी थी, ईंट हटा के रखे, और मैं देख रहा था उनको 3-4। हाँ, बिल्कुल आँख खुली थी मेरी, लेकिन अब हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ मीलों कोई नहीं पकड़ पाएंगे तो बहुत, एक बुढ़े को बहुत मारा था फिर बाद में। और वो बाकायदा हमारी खिड़की के अंदर गए, हमारा उस एक पेटी रखी थी, पेटी सब कुछ उठा के लेके चले गए। मैं देख रहा था, बड़े समझदार थे, उन्होंने हमको कुछ छेड़ा नहीं था उस समय। हमको कुछ नहीं बोला था, मैंने भी कुछ नहीं बोला था। उसके बाद फिर वहाँ छूटा, फिर वो मंदिरा जी के यहाँ जाना पड़ा था। उसके बाद फिर वहाँ पर हम गए। तो अब कई बार ऐसा लगता है कि जितना वहाँ कुछ नहीं था मेरे पास में, मैं कह रहा हूँ बिजली नहीं थी, कमरा ठीक से नहीं था। कमरे में याद आया जो नीचे फर्श पर ईंट बिछा रखा था, मसाला नहीं था उसमें, ऐसे ईंट ऐसे बिछा दिया था जैसे हैंडपम्प। और उसमें कभी कभी जो है झाड़ू लगाएं तो हाँ बिच्छू वगैरह खूब दिखाई पड़ते थे। क्या बढ़िया आनंददायक। लेकिन जितना बढ़िया उस समय में पढ़ाया करता था, उतना बढ़िया अब नहीं पढ़ाता। अब तो काम चलाऊँ है। उस समय ये 3-4 लोग होते थे, इनको बैठा करके खूब पढ़ाया करते थे, वहाँ पर झोपड़ी में भी। हाँ, वो शांति, वो आनंद। कुछ नहीं था तो भी मैं सुखी था, कुछ नहीं था तो भी मैं सुखी था। अब तो पसारा ज़्यादा हो गया, इसको महात्मा लोग कहते प्रपंच फैल गया। अब भी सुखी। तो वस्तुओं के होने पर मैं सुखी होऊंगा, ये बात तो हमको जमती नहीं। हमको ये बात नहीं जमती कि हमारे पास इतनी सारी सामग्री होगी तब मैं सुखी होऊंगा।
अगर वस्तुओं के होने पर सुखी होना होता ना तो आप गहरी नींद में सुखी ना होते। गहरी नींद में तो आपको कुछ भी ना खाने को मिल रहा है ना देखने को मिल रहा है, फिर भी आप सुखी हो। हाँ, वस्तुओं के एक समय पर थोड़ा कम करो, कम करो, कम करो। किसका? हाँ, कर्म कम करो। थोड़ा कपड़े वपड़े निकालना शुरू कर दो, बांटना। टूटा टूटा सामान संभाल के मत रखो। हाँ, अबाड़ कबाड़ संभाल के रखना, कभी काम आवेगा, कभी काम आवेगा, कभी काम आवेगा। ये सब जो मनोवृत्ति है वो आपको आत्मज्ञान की तरफ नहीं ले जाने देगी। नहीं ले जा। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्त गोचरा। देखो, निवृत्त सर्वेंद्रिय। आपके घर में 50 अनावश्यक चीजें होंगी तो आप आंख से उसको देखोगे, कुछ नहीं तो झाड़ पोंछ करके रखोगे। दर्जनों घर में मैंने देखा है, दर्जनों घर में देखा है, 20 साल का अनुभव है। घर में सब ने एक अलमारी रख रखी है। अलमारी में छोटे छोटे वो कांच के कटोरियाँ, प्लेट, अलग अलग कप, उसमें कुछ ऐसे कांच की चीज़ हमने देखा है जिसमें शराब पी जाती है, वो भी वहाँ सजा के रखे हुए। दर्जनों घरों का अनुभव है। हमने एक सत्संगी से पूछा, तुम शराब तो पीते नहीं तो क्यों रखा है इसको? वो कांच का गिलास होता नहीं, एक नीचे से चौड़ा, फिर बीच में डंडी जैसा, फिर ऊपर ऐसे। हाँ? हाँ। जब आप पीते नहीं तो क्यों रखे हो? अच्छा, रखे हो तो कभी न कभी उसको उठा के साफ तो करोगे ना। 4 महीने में कपड़े तो लगाओगे कि नहीं? जब आपको उसका उपयोग नहीं तो रखे क्यों हो आप? आप लोग हिसाब लगाना अपने घर की बात। हाँ, एक नहीं हजारों चीज़ें ऐसी होंगी जिसका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं। चश्मा एक किनारे से टूट गया तो वो भी संभाल के रखा होगा। हाँ, कईयों के घर में होगा चश्मा। अगर ढूंढने जाऊं तो 2-3 चश्मे सबके घर में मिलेंगे टूटे टूटे। एक काम वाला होगा, 2-4 टूटा हुआ रखा होगा। नहीं है किसी के यहाँ? 6-7 देखो, देख लो। अब सामने बात है, हम क्यों रखते हैं? एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी ऐसी वस्तुएं। जब इतना सारा सामान आपके घर में फैला होगा तो आपकी इंद्री उसको संभालेगी। देखो, आंख कहाँ जाएगी? ये चीज़ थोड़ा गंदी हो गई, धूल पड़ गई, उठा के साफ करो। हाँ, कुछ नहीं तो आप जो नौकरानी है उसको डांटना शुरू कर दो, ये ठीक से साफ कर। जब उपयोग नहीं तो उसको निकालो, उसको निकालो। जितना आप कम करते जाओगे उतने आप अंतर्मुखी होगे। निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति गोचरा। आप इसका समझ लो, अपनी इंद्रियों को सब तरफ से हटा लो। और घर में कूड़ा कबाड़ा फैला रहेगा तो आप हटा नहीं पाओगे। आपका चूँकि 25 साल से 30 साल से हम घर में रहते हैं, उसके साथ ममता है, तो आप कुछ नहीं तो चिल्ला पड़ोगे। क्या करती रहती दिन भर? देख, सफाई तक नहीं कर सकती। घर में तमाम तरह का चीज़ पड़ा होगा, आपका चित्त शांत हो नहीं सकता। इसलिए लोग पहले कहा जाता था ये सन्यासियों की विद्या है, त्यागी महापुरुषों की विद्या है। गृहस्थ में रहते हुए थोड़ा कठिन है, थोड़ा नहीं बहुत कठिन है। हाँ, कर सको तो देखो। निवृत्त क्या करो? आत्मानुसंधान परायण, अपनी आत्मा का अनुसंधान करो। एक महाराज जी थे, सुदर्शन सिंह चक्र जी। सुदर्शन सिंह चक्र जी शुक्रताल में हनुमान जी की मूर्ति बनवाई। और मथुरा में जन्मभूमि पर कभी जाओ तो वो जो भागवत भवन बना है बड़ा सा, उसको बनवाने में उनको जो है मुकदमा भी लड़ना पड़ा, गवाही भी देनी पड़ी थी। सबसे ज़्यादा उन्हीं का उसमें योगदान रहा, चक्र जी का। महाराज श्री तो साथ में थे ही और लोग थे, लेकिन चक्र जी का पूरा योगदान था उसमें, जूझे थे उसको बनवाने में। तो चक्र जी का एक छोटी सी लोहे की पेटी रखते थे, उसमें उनके भगवान रहते थे और 2 कपड़ा रहता था। कुर्ता कभी पहनते नहीं थे, बस एक धोती पहनना और एक ओढ़ लेना अचला, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्र नहीं। तो इतने उनके पास में सामग्री होती थी। और 2-3 पेन, 2-4 जो है डायरी लिखते रहते थे। हाँ,
इतने सारे जो है सामग्री होती थी। कोई भगत ले जा कर के उनको एक कोई धोती कपड़ा और देवे तो वो कहते थे भैया क्या करूँगा, मेरे पास पहले से 3 है, एक पहना हूँ, 2 वहाँ रखा है, 3 पहले से है, क्या करूँगा, हमको दुकान नहीं खोलनी है, हमको दुकान नहीं खोलनी है। और मान लो कोई भगत बड़े प्यार से, कोई बहुत अपनापन वाला है, कोई संत ने दे दिया, महाराज श्री अखंडानंद महाराज बहुत अपमित्र समझते, तो महाराज जी ही उनको दे दिए, तो अब संतों ने दे दिया तो फिर उसको कैसे मना करें। हाँ, निश्चलानंद महाराज दे दिए, हाँ, तो फिर उसको ले लेते थे और ले करके जाते थे, तो अपने पास जो रहता था उसमें से एक को निकाल देते थे, किसी को दे देते थे। ये था। हाँ। एक बम्बई के बहुत बड़े सेठ जी आए उनके पास में, क्या मनोवृत्तियाँ कैसी होती हैं। वो आए, उन्होंने चक्र जी को कहा महाराज कोई सेवा बताओ, कोई सेवा बताओ। चक्र जी ने कहा क्या सेवा बताऊँ मैं, कुछ नहीं सब ठीक है। बोले नहीं महाराज कुछ मेरा करने का मन है, क्या दूं आपको, क्या दूं जो आपके उपयोग में आवे, जो आपके काम में आवे। देखो देखने का मतलब ये नहीं होता कि आप बताओ आपको ज़रूरत किसकी है, ये सही तरीका नहीं। महाराज जी आप अपनी ज़रूरत बताओ तो मैं आपको वो चीज़ खरीद के दूं, जिससे हमारी वाली चीज़ को आप पहन लेना, हमारी साल को ओढ़ लेना, है ना। ये सही तरीका नहीं होता। ये जो है यहाँ पर अभिमान झलकता है, ममता झलकती है। हमारा मन है त्याग करने का, देने का, हमने खरीद करके ला के दिया, चाहे ओढ़े चाहे किसी को दे दे, में वो उनकी मौज है। तो जब वो भगत ने बार बार जोर दिया कि महाराज क्या दूं आपको जिससे आप उसका उपयोग कर सको, आपके रोज उपयोग में आ जावे, तो वो उसका हाथ पकड़े, हाथ पकड़ के अंदर ले गए जहाँ भगवान को अपना रखते थे, कन्हई के पास में। उन्होंने कहा ये कन्हई मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई है, अपने आप को बड़ा कहते थे, ये कन्हई मेरा छोटा भाई है, जो ये ना दे सकता हो वो तू दे दे। हाँ ऐसे कह, जो ये ना दे सकता हो वो तुम दे दो। अब बताओ क्या कहे वो भगत। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति गोचरा। अगर इस तरीके से आप अपने मन को सब जगह से हटा सकते हो तब आत्मानुसंधान पर आए। अगर आपको ये लगता है अभी ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो फिर आप अंतर्मुखी हो नहीं पाओगे। अंतर्मुखी नहीं हो पाओगे तो आत्मा का चिंतन कैसे होगा। तो आत्मचिंतन करने, और ये बिरला होता है, कोई लाखों में एक, कोई बिरला भक्त ज्ञानी कोई बिरला होता है जो चल सके पहुंच सकता है। अगला श्लोक पढ़ते हैं जी। यावत् शरीरादिषु माययात्मधि तावद् विधेयो विधिवाद कर्मणाम् नेतीति वाक्यैरखिलं निषिध्य तज्ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत् क्रियाः। वो याद है पहले उसने एक तर्क दिया था ना कि श्रुति ने बताया है कि जब तक जियो तब तक कर्म करते रहो, यही कहा था ना। भगवान ने इसका जो है खंडन किया है। यावत शरीरादिषु, जब तक, यावत माने जब तक, शरीर आदि में, शरीर और मन में, माया, माया के कारण, अज्ञान के कारण, आत्मधि, आत्मधि माने आप शरीर को मैं मान रहे हो, अज्ञान के कारण जब तक शरीर को मैं मान रहे हो कि शरीर ही मैं हूँ, तावत विधेय, तब तक श्रुति भगवती विधि बताती हैं कि फिर कर्म करते ही रहना चाहिए। कितना आसान सा है। विधिवाद कर्मणाम, जो विधि वाक्य है कि ऐसा करते रहना, किसके लिए उपदेश है? हाँ, जो शरीर को अपना मानता है। हाँ, कितना आसान है। अच्छा पागल हो जाए तो उसको श्रुति हुक्म देवे। एक आदमी पागल हो जावे, आप उसको आज्ञा दीजिए कि ये करो,
बोले वहाँ पर कुछ लागू नहीं होगा। छोटा बालक है, उसकी बुद्धि नहीं जगी है, आप हुक्म दो शायद ना माने। सोया हुआ है, आप उसको आज्ञा दो, वो नहीं मानेगा। तो ये जब तक शरीर में उसका अहम भाव है, वो समझता है कि शरीर ही मैं हूँ, तब तक श्रुति भगवती उसको कहती हैं तुमको कर्म करते रहना चाहिए, अग्निहोत्र करते रहना चाहिए, संध्या बंदन करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर में ममता है तो तुम्हें कर्म करते रहो। दूसरी बात कहूँ, फिर अब इसी को दूसरे भाव में ले आओ। मैंने शायद एक दिन कहा था ना कि शरीर का संबंध है ना, शरीर भीतर जीव और उसके भीतर आत्मा, ऐसे तीन दृष्टि किया था ना, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। अगर आपकी दृष्टि शरीर में ही है तो शरीर का संबंध बन गया। आपने शरीर को मैं माना तो शरीर की माता है, शरीर के पिता हैं, फिर श्रुति की आज्ञा लागू हो जाएगी कि मातृदेवो भव और पितृदेव। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान रहे हो और एक क्षण में आपने शरीर से अपने आप को ऊपर उठा लिया, मैं शरीर ही नहीं हूं। तो कौन माता? तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र भेदा अभेदा भवति। याद है श्रुति? फिर जब शरीर ही नहीं हूं तो फिर कौन माता कौन पिता? वहां पर वो विधि वाक्य किनारे हो गया। वो जो विधि वाक्य है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वो कब तक है? जब तक ये शरीर के साथ ममत्व है, तो शरीर के साथ ममता है, आपने शरीर को मैं मान रखा है, अभी आत्मा का बोध नहीं है, तो शरीर के माता है, शरीर के पिता है, शरीर आपका घर में रहता है, तो घर में अतिथि आया तो अतिथि देवो भव। क्यों? क्योंकि आपका अज्ञान के कारण। यहीं पर जो है चूक जाते। हाँ, अच्छा, मैं गहरी नींद में सोया हूँ और माँ आ जावे तो प्रणाम करूँ क्या? गहरी नींद में मैं सोया हूँ और पिताजी आ गए तो चरण छूँ उनको? बोले आप तो गहरी नींद में सोए हो। जब तक देहात्म बुद्धि है, जब तक शरीर के साथ ममता है, तभी तक सारे आपके सामने कर्तव्य का दायरा है। शरीर मैं नहीं हूँ तो काय का कर्तव्य? एक क्षण में पूरे कर्तव्य का तो ऐसी तैसी हो जाती है, चकनाचूर। इसको महाराज श्री कहते थे, अखंडानंद महाराज, बम गोला गिरता है, वो ऐसे कहते थे। हाँ, ऐसा गिरता है कि सारा का सारा चकनाचूर हुआ। क्यों चकनाचूर हुआ? क्यों? क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर ही नहीं हूँ। तावत विधिवात कर्मणा, तब तक आपको संसार में कर्म करते रहना है। अच्छा, जैसे मान लो किसी के चित्त में आवे, घर कैसे छोड़ूं, घर कैसे छोड़ूं? ये मेरी पत्नी है, पति है, बेटा है, भाई है, बंधु है, किसके नाते रिश्तेदार हैं? बाबा बड़ी जल्दी ज्ञानी हो गए आप लोग। और जब तक वो संबंध आप मान रहे हो तब तक शरीर के साथ चिपके हुए हो, देहात्म बुद्धि है। अभी देहात्म बुद्धि से फिर ऊपर उठे ही नहीं। हाँ, क्या है? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ। उसमें हाँ, एक श्लोक में न माता न पिता भी है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा माता नैव मातो। हाँ, न माता है न पिता है, मैं तो आत्मा हूँ। तो कैसे समझोगे उस आत्मा को? कैसे समझोगे? नेति इति वाक्य ही, जो वेद में बताया, नेति नेति, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, इस तरीके से जब सब किनारे कर दोगे तो ज्ञात्वा परात्मानम, अपनी परमात्मा को जान लोगे। अथ त्यजेत क्रिया, इसलिए संसार के कर्म के बवाल को किनारे करो। कर सकते हो तो करो, नहीं करोगे तो राग द्वेष बना रहेगा। क्योंकि पहले कहा था ना, न अज्ञान हानि न राग। कर्म करने से ना तो अज्ञान मिटेगा और ना राग द्वेष मिटेगा, और नहीं छोड़ पाओगे तो राग द्वेष बना रहेगा, पक्का बना रहेगा। ये पता नहीं, इतना तो समझो ना, ये जीवन का एक बड़ा विचित्र नियम है, बहुत विचित्र नियम है। क्योंकि किसी को भी चाहो तो आपको रोज उसका ख्याल रखना पड़ता है।
रोज उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। एक बच्चा है, उस बच्चे को साल भर आप खिलाते पिलाते हो, तो 1 साल के बाद भी आपको उसको नाश्ता बना के देना पड़ेगा ना। 1 साल 2 साल तो आपने दिया, 2 साल के बाद भी बच्चा कहता है मुझको ये वाली साइकिल चाहिए, तो आपको वो देना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाओ भैया। कितने दिनों तक? मतलब आपने इतने सालों तक किसी का ख्याल रखा, एक बार उसके कहने के अनुसार आप नहीं किए, उसके बाद वो आपसे किनारा कर लेगा। समझ में आ रहा है जगत का स्वभाव कि नहीं? हाँ? मतलब जिंदगी भर उसके लिए करते रहो, जिंदगी भर उसके लिए ये करते रहो, जीवन भर करते रहो। एक दिन नहीं करोगे तो किनारे कर लेगा। कब समझोगे सब? समझना तो एक ना एक दिन पड़ेगा ही पड़ेगा। आप हमेशा भैया बाबू अपने जल्दी छोड़ते हैं। हाँ, अरे आश्चर्य है, ये जगत का सत्य दिखाई तो पड़ना चाहिए ना। नेति थी वाकई। आप जिंदगी भर संभालते रहो, तुम अच्छे हो, तुम महान हो, तुम बढ़िया हो, तुम हमारे भैया बाबू राजा बाबू हो, तुम नहीं हमारा ध्यान रखोगे तो हमारा ध्यान कौन? जिंदगी भर मैं संभालता रहूं सबको। और कोई गृहस्थी नहीं, ये भगत लोग भी ऐसे चाहते हैं, स्वामी जी हमारा हालचाल पूछते रहें, प्यार करते रहें, खाना पूछते रहें, मैं आऊँ तो चाय पूछें। बाढ़ में जाए कोई। ये क्या जीवन का, कितना संभालो। और आप संभालते संभालते थक नहीं जाते हो जिंदगी में? हाँ? हाँ? नाटक क्यों करें? नाटक आदमी करता, पैसा चाहिए उसको। भाई जो नाटक करता है उसको पैसा चाहिए, उसको परिवार चलाना है, तब वो नाटक करता है। हम तो सीधे करें, हमको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, हम क्यों नाटक करें? जिसको चाहिए वो नाटक करेगा ना। वो नारायण भी नाटक करते हैं क्योंकि उनको भी चाहिए। उनको क्या चाहिए? धर्म की स्थापना और धर्म का नाश। उनका ही प्रतिज्ञा है ना कि मैं धर्म का स्थापना करूंगा, धर्म का नाश करूंगा। तो आइए नाटक करिए, नाटक में आपको भी रोना पड़ेगा। हाँ, उनको रणछोड़ राय कहलाना पड़ेगा, नाटक में तो आपको करना पड़ेगा ना, तो करो। हाँ, नाटक भी करोगे तो दुख ही उठाओगे। हाँ, मस्त रहो। त्यजेत, बहुत बढ़िया है। ज्ञात्वा परमात्मनम अथ त्यजेत क्रिया है। इसलिए अपनी आत्मा को समझ करके थोड़ा एक समय पर किनारे हो जाओ। भैया ये याद रखना, ये पूरा ये आखिरी अध्याय है एक तरीके से। ये भगवान राम का अंतिम उपदेश है, तो ये कोई साधारण नहीं है। अगला श्लोक ठीक है ना? ये 17वां समझ में आ गया ना पूरा? 18। यदा परात्मात्म विभेद भेदकम विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम तदैव माया प्रविलीयते अंजसा सकार का कारणमात्म संसृते। यदा, यदा माने जब, परमात्मा आत्मा, यहाँ दोनों शब्द है। जब आत्मा और परमात्मा के बीच में जो भेद दिखाई पड़ता था अज्ञान के कारण, वो भेद समाप्त हो गया। अभी क्या है, हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा हमसे कहीं दूर है। तो यदा परमात्मा आत्मा विभेद भेदकम, जब आत्मा जीवात्मा और परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हो गया, आत्मा से परमात्मा कैसे हुआ? विज्ञानम, एक ज्ञान प्राप्त किया, विद्या प्राप्त किया। उस ज्ञान से आत्मनि अवभाति भास्वरम, जब आपने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान से अपने भीतर उस प्रकाशमय स्वरूप को देखा, जो परमात्मा प्रकाशमय हैं, साक्षी स्वरूप हैं,
जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। जब उनको अपने भीतर आपने अनुभव किया तो आत्मा परमात्मा का भेद समाप्त। जब आत्मा परमात्मा के बीच का भेद समाप्त हुआ, तदा ये वो माया, उसी क्षण ये माया अपना सारा जो भी उब्बुक तुब्बुक है, गठरी उठरी बटोर के भाग जाती है। अरे ऐसे समझो, कमरे में अंधकार है, तमाम तरह का मच्छर कीड़ा मकोड़ा देखो वहाँ पर फैला हुआ है। कमरे को खिड़की खोल दो, रोशनी कर दो, तो देखना ये कि वहाँ के जो जीव जंतु है भागना बाहर शुरू कर देंगे ना। तदा ये माया प्रबलीयते अंजसा, जैसे ज्ञान प्राप्त होगा ये माया और माया के जितने कार्य हैं, माया के सारे कार्य, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण राग द्वेष अहंकार अभिमान ममता, ये सब के सब प्रबलीयते। सकार का माने अपने अपने सहायकों के साथ चले जाते हैं। अब कोई जैसे बुजुर्ग है, बच्चे को लेके आया था और उसको सम्मान नहीं मिला तो अपने बच्चे को चलो यहाँ से चलते, यही कहेगा ना। हम कहीं पर जावें तो और हमको अच्छा नहीं लगेगा तो अनुपम को कहेंगे अनुपम भैया चल यहाँ से, यही ना। तो सकार का, तो उसी तरीके से सकार का ये माया अपने सारे कारक के सहायकों के साथ चली जाती है। कारणम आत्म संसृते है, कहाँ पर चली जाती है? अपने मूल कारण अव्यक्त में। माया अपनी जगह बैठी रहो, मैं तो परमात्मा से एक हो गया। कब? जब ज्ञान प्राप्त करोगे तो ज्ञान प्राप्त करते ही यह जीव अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेता है। माया वो या सब गायब, अज्ञान वगैरह गायब, आप स्वस्वरूप में अवस्थित हो गए, आनंद में हो जाए। श्रुति प्रमाणाभिविनाशिता च सा, कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी। विज्ञानमात्रादमला द्वितीयतः, तस्मादविद्या न पुनर्भविष्यति। यदि अस्मनष्टा न पुनः प्रसूयते, कर्ताहमस्येति मति कथं भवेत्। तस्मात् स्वतंत्रा न किमप्यपेक्षते, विद्या विमोक्षाय विभाति केवला। यहाँ पर बहुत एक मूल प्रश्न है इसके श्लोक के पूर्व में, कि जैसे हमारे शरीर से बुखार चला गया, कभी न कभी बुखार फिर आ जाता है। हमारे मन की चिंता चली गई तो कभी न कभी वो चिंता हमारे मन में फिर से आ जाती है। तो ये जो आपने कहा माया चली गई, अविद्या नष्ट हो गई, माया चली गई, तो कभी न कभी माया फिर आ जाएगी भाई। माया अब इस बात पर आप लोग तुरंत दृष्टांत में ले आना। बहुत सारे देवर्षि नारद का, ब्रह्मा जी के मोह का, देवर्षि नारद का, वहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा भेद हो जाएगा तत्वबोध में, और वो पुराण के कथानक में भेद पैदा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जो ब्रह्म लोक में बैठ कर के चिंतन करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी हैं, फिर उनके भीतर माया एक बार आके व्याप्त गई। भागवत में वो का नाम है ब्रह्मा मोह का। ये कैसे हो गया? तो एक संभावना ये हो सकती है कि माया एक बार चली गई तो माया फिर से कभी न कभी आ जाएगी, फिर से व्याप्त कर लेगी। तो यहाँ कहते हैं ये चीज़ संभव नहीं। वहाँ पर अपनी आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान नहीं होगा, तभी माया बार बार आके घेरेगी। श्रुति प्रमाणा,
अब पक्का समझो ये वेद भगवान ने कहा है कि एक बार माया का पर्दा आपके लिए कट गया तो दोबारा आप माया के जाल में नहीं। कहाँ लिखा है? वेद में। वेद की बात मान लो। श्रुति प्रमाण, अभी श्रुति प्रमाण भी माने बहुत सारे श्रुतियों में मंत्र हैं। क्या है? विनाशिता चसा, जो माया नष्ट हो गई, कथम भविष्यति, वो फिर कैसे पैदा होगी? दृष्टांत क्या देंगे हम लोग? चने का। चना है, आपने कढ़ाई में डाल दिया, ये दृष्टांत दिया है ऋषियों ने, और चना भुन गया। तो कई बार आप देखोगे कि चना जब भुन गया तो भुना हुआ चना तो फूट गया, बड़ा बड़ा हो गया, और उसी में से 4-6 चना ऐसा होता है जो फूटा नहीं, वैसे का वैसे रहता है, लेकिन भुन गया। अब नहीं देखे हो तो मैं क्या करूँ? हाँ, चना दिख वैसे रहा है ज्यों का त्यों, हाँ, फूट के बड़ा सा नहीं हुआ। वो दांत के नीचे आ जाए तो बड़ा जोर से जो है ना, कड़कड़ करेगा। तो वो चने का दृष्टांत है। वो फूट के जो बड़ा हो गया उसका दृष्टांत नहीं है। वो जो चना था, वो चना कढ़ाई में डाल दिया तो चना ज्यों का त्यों दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भुन गया। अब उस भुने हुए चने को हम अगर ज़मीन में डालें कि फिर से इसमें से अंकुर पैदा होवे, तो उसमें से अंकुर पैदा नहीं होगा ना। कैसे अंकुर पैदा होगा? बिल्कुल उसी प्रकार से ये माया शक्ति है, ये आपके भीतर का स्वरूप है। एक बार वो अगर माया नष्ट हो गई, भुन गया, तो वैसे दिखाई, शरीर, ज्ञानी का शरीर वैसे दिखाई पड़ेगा, ज्ञानी वैसे व्यवहार करेंगे, उसी भाषा में बोलेंगे, पहचान भी लेंगे, मतलब भुना हुआ चना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि ज्ञानी भी तो खाएगा, वो भी तो बोलेगा, वो भी तो बात करेगा, वो भी तो करते हैं, तो वो भुना हुआ चना है। अब उनके भीतर माया का कोई प्रवेश नहीं, दोबारा उनका जन्म मृत्यु नहीं। कथम भविष्यति अपि कार्य कारिणी, ये माया का कार्य कारण कैसे होगा उनके भीतर? क्योंकि उन्होंने उसको ज्ञान से भून दिया, ज्ञान की अग्नि में सब भुन गया। बचा क्या वहाँ पर? क्या बचा फिर उनके स्वरूप में? विज्ञान मात्रात्, केवल ज्ञान स्वरूप, बात स्वरूप, अमल अद्वितीयतः, शुद्ध स्वरूप, अद्वितीय स्वरूप। क्या कह रहे हैं? मैं चित्त स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, एक हूँ, सत चित्त आनंद। अमल माने शुद्ध स्वरूप, अद्वितीय माने मैं एक हूँ, विज्ञान मात्र माने ज्ञान स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ। उनके भीतर एक ही बोध है, मैं तो चित्त स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त तो और कोई दूसरा है ही नहीं। अब इस स्थिति में वो कहते हैं, अब यहाँ भक्त और भगवान एक हो गए, आत्मा और परमात्मा, पहले कहा था ना, आत्मा और परमात्मा का भेद मिट गया, भक्त भगवान एक हो गए। अब माया का पर्दा हटा, अब माया कहाँ आ सकती है? आप लोग एक बात पर थोड़ा गौर करना, उस प्रसंग पर जरूर गौर करना। ब्रह्मा जी के मोह का प्रसंग है ना, नारद जी के मोह का प्रसंग है कथा में, सनत कुमार जी के मोह का प्रसंग क्यों नहीं है? हाँ, उद्धव जी के मोह का प्रसंग कहीं नहीं है? अर्जुन को मोह हुआ हो दोबारा कभी, ये प्रसंग कहीं क्यों नहीं है? क्या हुआ? कभी विचार करना आप। हाँ, इनको भी तो कभी न कभी माया आके घेरनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ, उद्धव जी को माया घेरी कभी फिर आके दोबारा, सबरी को माया घेरी कभी आकर के दोबारा, हाँ, इनको क्यों नहीं घेरती? हाँ, सनत कुमार को क्यों नहीं माया आकर के घेरी? हाँ, अच्छा, प्रहलाद जी को माया ने घेरा फिर बाद में कभी? क्यों? क्योंकि जिन्होंने स्वयं बोध प्राप्त कर लिया, एकत्व का बोध प्राप्त कर लिया, उनको फिर माया कभी व्यापती नहीं, कभी माया नहीं व्यापती। इसलिए ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। तस्मात्, इसलिए अविद्या, यहाँ पर है तस्मात् धन अविद्या। जैसे चना भुना हुआ होता है, जब एक बार बोध हो गया कि मैं
विज्ञान मात्र हूँ, चेतन हूँ, अमल हूँ, अद्वितीय हूँ, तो ये अविद्या न पुनर्भविष्यति, उसके भीतर दोबारा अज्ञान नहीं आता, वो तो ज्ञान स्वरूप में है। अरे ऐसे समझो ना, कितना आसान सा है। यदि इसमें नष्टा न पुनः प्रसूयते, अरे जब जो ये अज्ञान है एक बार नष्ट हो गया, जब यही दोबारा नहीं पैदा हो सकता। यदि इसमें नष्टा, ये अज्ञान नष्ट हो गया, अविद्या नष्ट हो गई, न पुनः प्रसूयते। अरे भाई कोई मर गया तो उससे कोई चीज़ कैसे पैदा होगी? प्रसूयते माने उससे कोई चीज़ उत्पन्न कैसे होगी? भुने हुए चने से अंकुर कैसे उत्पन्न होगा? तो ये माया जब कुछ पैदा ही नहीं कर सकती, तो दोबारा इस ज्ञानी के भीतर कर्ता अहम अस्य इति मति कथम भवेत, मैं करने वाला हूँ, ये विचार कैसे आवेगा? इसलिए ज्ञानी के भीतर एक बुद्धि कभी नहीं आती, अहम कर्ता, मैं करने वाला, ये वृत्ति कभी नहीं आती। और जो ऐसा कहे कि मैं करने वाला हूँ, उसको तो फिर भगवान ने गीता में क्या कहा? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। वो अहंकारी है, मूर्ख है, जो कहता है कि मैं करने वाला। तो कर्ता अहम अस्य, भीतर कर्ता भाव कैसे आएगा? तस्मात् स्वतंत्रता, इसलिए ज्ञान परम स्वतंत्र है। ना किमपि अपेक्षते, उस ज्ञान को किसी और चीज की कोई अपेक्षा नहीं है, वो अपनी महिमा में रहता है। विद्या विमोक्षाय, और ये ज्ञान आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। ये ज्ञान स्वयं अकेला अपने आप में ही महिमा, इसकी महिमा है जी। एक श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है नीति का। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वगृहे पूज्यते मूर्खः, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा। सुना कि नहीं है? अपने घर में तो मूर्ख की भी पूजा होती है। स्वगृहे पूज्यते, अपने घर में तो मूर्खों का भी सम्मान होता है, उसकी भी पूजा होती है, कौन सी बड़ी बात है। स्वदेशे पूज्यते प्रभु, जो अपना गांव है, गांव क्या मुजरा बोला जाता था ना, मौजा, हाँ, वहाँ पर तो प्रधान की भी बड़ी पूजा होती है, उसमें कौन सा जो है। हाँ, सबसे बढ़िया तरीका यही है, न राग न प्रेम न घृणा, बिल्कुल साक्षी बने बैठे रहो। हाँ, इससे बढ़िया और कोई पाए। हमारी दुश्मनी भी नहीं किसी से, और पटती भी नहीं, क्या कहें, जो भी है एक चित्तवृत्ति। स्वगृहे पूज्यते, अच्छा अपने घर में मूर्ख का सम्मान होता है, अपने गांव में तो जो है, जो वहाँ गांव का प्रधान है उसकी भी पूजा होगी, है ना। स्वदेशे पूज्यते राजा, और अपने राज्य में, नगर में जो राजा है वहाँ का, उसकी भी पूजा। कितना संतों ने ऐसा कहा, अपने घर में मूर्ख भी पूजा जाता है, गांव में प्रधान पूजा जाएगा, नगर में राजा पूजा जाता है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये अंतिम चरण है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो जो ऐसा, कौन विद्वान वहाँ पर? वहाँ तो विद्वान माने बुद्धि के ज्ञान की बात है, जानकारी की बात है, इतिहास भूगोल साहित्य आदि का। लेकिन अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया अपने आत्मा का, तो उसकी महिमा तो अपने, फिर उसके लिए वर्णन है कि देवता आदि भी उससे प्रसन्न होते हैं। सनाथा चा इयम भूर्भवती, ये पृथ्वी माँ सनाथ हो जाती हैं। विभाति केवला, वो अपने, विभाति माने प्रकाशित होता है, ऐसे ज्ञानियों का ज्ञान प्रकाशित होता है। विभाति केवल, ऐसे ज्ञानी बनो, एक ज्ञान प्राप्त हो जाए, फिर उसके बाद अहंकार नहीं आता, कर्ता भाव नहीं आता। एक से एक अच्छे अच्छे संतों को देखो, बिल्कुल सरल भाव में बैठे रहते हैं, पता ही नहीं लगता कि इतने बड़े ज्ञानी हैं। वो नहीं बताएंगे हमको, उसको ये मंत्र बता दिया उसका कल्याण हो गया, उसको ऐसा मंत्र बता दिया भला हो गया, उसका शादी में ये करा दिया, विवाह, कोई नहीं। ठीक है, सब नारायण 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 हरि, राधे राधे बोलो, हाँ सीताराम सीताराम बोलो। सब करने वाले कौन हैं? सब भगवान है, हम कौन होते? लेकिन ये जीव है, जरा सा कुछ करेगा तो कर्ता अहम अस्य,
इसका करने वाला कौन हूँ? जैसे ये बात है समझ लेना, देह में आया, उदय में आया, अज्ञान में आया, जो तत्ववेत्ता है उसके भीतर कर्ता भाव कभी नहीं पैदा होता, कभी नहीं पैदा होता। भुना हुआ चना जैसा, कभी आपको दिखे भी, अरे वो देखो गुरुजी ऐसे थे ना, उन्होंने कहा कि देखो ये कमरा हमने बनवाया, तो समझना वो भुना हुआ चना के जैसा है। कर्ता भाव की प्रतीति हो रही है लेकिन वहाँ पर है, वो ज्ञान से नष्ट हो चुका है। कर्ता अहम कभी नहीं हो सकता। अगला श्लोक पढ़ूं कि नहीं? जहाँ न समझ में आए पूछ लेना बीच में, पढ़ाने का तरीका तो यही होता है। इसके बाद तो वेद की बात आ गई जी, अब तो वेद की बात आ गई। अब आप लोगों को एक मंत्र याद है इसलिए वो पढ़ लो। सतयेतिरी श्रुतिरासादरम न्यासं प्रशस्ताखिल कर्मणां स्फुटम् एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति ज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साधनम्। सतैत्री श्रुति आह सादरम, तैतरी श्रुति सादर पूर्वक उपदेश करती है। तैतरी आरण्यक वेद का एक भाग है, तैतरी आरण्यक। उस तैतरी आरण्यक में एक बात आई है जिसको आप लोग पढ़ते हो, कौन सा? न कर्मणा न प्रजया, कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो भी तो वेद में लिखा है। हाँ, ऐसा क्यों कहा? कर्म सहायक साधन है। कर्म करने से, निष्काम भाव से कर्म करने से मन शुद्ध होता है। क्रम समुच्चय है, सह समुच्चय नहीं। बस इसी बात पर हमारा पूरा का पूरा विचार है, पूरे चिंतन की धारा है कि पहले कर्म की सीढ़ी कर लो फिर ज्ञान में प्रवेश करो। एक के बाद दूसरा है, क्रम समुच्चय है, साथ साथ नहीं हो सकता, साथ साथ नहीं हो सकता, एक साथ दोनों नहीं होगा। कर्म करने से मन शुद्ध होगा, कर्म करने से हृदय पवित्र होगा। जब मन शुद्ध होगा तो शुद्ध मन से आप ज्ञान के लिए प्रयास करो। क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि कर्म करने से चार ही चीज मिल सकता है, आप्य, उत्पाद्य, संस्कार और विकार्य। हाँ, नहीं सुना ये? हाँ, कर्म करने से पढ़ा नहीं याद है? कर्म से चार चीज आप कर सकते हो, कर्म से चार चीज कर सकते हो। एक वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो हमने कर्म करके उस चीज को उत्पन्न कर दिया। कैसे? मिट्टी थी हमारे पास में, हमारा मिट्टी से काम नहीं चल रहा था तो हमने उसको गीला किया, चाक पे रखा, कर्म किया तो उससे घड़ा हमने बना दिया। तो घड़े की उत्पत्ति किया ना आपने, घड़ा आपने बना दिया। तो कर्म से किसी चीज को आप उत्पन्न कर सकते हो। आप पूरे जीवन में ला लो आप, हाँ? आपके पास चावल है, इडली बना लिया आपने, बनाया किससे? चावल से, है ना? एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज बनानी है तो हमने कर्म करके उस चीज को उत्पन्न, इसको कहते उत्पन्न करना। कर्म से कोई चीज बनाई जा सकती है जो चीज पहले नहीं थी। ठीक है ना? नंबर एक, ठीक है। अब भाई हमने साल बना लिया, वो धागा बना बना करके ताना और बाना पर, यही ना? तो कर्म से कोई चीज की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक, इसको कहते हैं उत्पन्न करना, उत्पत्ति। दूसरी चीज है, कोई चीज बाजार में है और हमारे पास नहीं है और हमको चाहिए वो चीज, तो हमने कर्म से पैसा कमाया, पैसा लेके हम गए बाजार और उस चीज को खरीद के वहां से ला सकते हैं। इसको कहते हैं आप्य, प्राप्त करना। कर्म से किसी चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज तो संभव है। कर्म से ये चीज संभव है कि कोई चीज जो हमको अभी मिली नहीं है, कर्म से उसको हम कभी न कभी प्राप्त कर सकते।
तो कर्म से किसी चीज को बनाया जा सकता है, कर्म से कोई चीज को प्राप्त किया जा, ठीक है ना। जैसे इस घर को हम कहते हैं बनाया हमने, घर है उत्पन्न किया, मिट्टी थी, ईंट था, घर हमने बनाया, ठीक है। लेकिन स्वर्ग बना नहीं सकते हो। स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करिए, जैसे राजा बलि आदि करते थे, यज्ञ करने से आप स्वर्ग को प्राप्त कर, वो आप पे है, ठीक है। तीसरी चीज है, कर्म करने से कोई वस्तु मेरे पास में है लेकिन उसमें कोई दोष है, कोई गड़बड़ी हो गई है, तो उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसका नाम है संस्कार। कर्म से उसको शुद्ध किया जा सकता है। अब भाई कर्म करने आप लोग सारे लोग दाढ़ी मूछ है, सवेरे सवेरे नहीं ठीक लगा, चले गए कर्म करने से, दाढ़ी मूछ नाई से अपने हाथ से बना लिया, यही किया ना। क्या किया आपने? वस्त्र है, वस्त्र गंदा हो गया था, आपने साबुन में डाला और वस्त्र को आपने ही कर्म करके वस्त्र को साफ किया। इसको कहते हैं शुद्ध करना। किसी चीज को साफ कर सकते हो, किसी चीज को साफ कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो कर्म से। घर है, घर में झाड़ू लगा के आपने तो घर को बनाया नहीं, आपने घर को पाया नहीं, लेकिन घर को हमने देखा तो खराब था, गंदा था, तो हमने झाड़ू लेकर के पूरा साफ किया, शुद्ध किया। इसका नाम है संस्कार्य। संस्कार के लिए भी कर्म की जरूरत होती। 3 हो गया ना। चौथी चीज है, कभी कभी कर्म करने से कोई चीज है उसको हम तोड़ सकते हैं। घड़ा था, डंडा लेके आए, धड़ाक से मारा, घड़ा हमारा टूट गया। ये क्या हुआ? विकार है। इसका नाम है विकार है। और कभी कभी इससे काम चल जाता है, कभी कभी इससे काम चल जाता है। हम लोग जब कभी गंगा जी जाते थे स्नान करने, तो स्नान करके तरबूजा खाया करते थे। एक तो चौटही व जलेबी और एक तरबूजा। अब आप लोग नहीं समझे चौटही व जलेबी क्या होता है, ये बीके सिंह समझ गए, वही बता देंगे। चौटही। अच्छा, और उस तरबूजा को क्या बोलते थे? कुछ हरमाना देखा है तरबूज तो। हाँ, अब उस समय हमको याद है, उस तरबूज जो है 1.5-2 रुपया में इतना बड़ा मिल जाता था, इतना बड़ा 1.5-2 रुपये मिल जाता था। और अब हाँ, तो अब वो तरबूज ले लिया 1.5-2 रुपये में। अब उसको कैसे खाया जावे? तो उस तरबूज को उठा करके और ऐसे धड़ाक से ईंट पे पटक देते थे, और वो तरबूज फट गया, और अंदर से फिर वो क्या किया, तरबूज को क्या किया आपने? फोड़ दिया ना आपने। इसका नाम हुआ विकार्य, तोड़ दिया आपने। कभी कभी तोड़ के आप कोई काम कर लेते हो। तो ये 4 तरीका हुआ। कर्म से 4 चीज कर सकते हो, 4 के अलावा 5वां ढूंढना क्या कर सकते हो। कर्म से किसी चीज को आप बना सकते हो, नंबर 1 उत्पन्न करना। कर्म से किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो, नंबर 2, ठीक है। कर्म से किसी चीज को शुद्ध कर सकते हो, 3। और कर्म से किसी चीज को तोड़ फोड़ कर सकते। हाँ, दूध है, दही बना डाला आपने, एक कर्म से 4 ही चीज हो सकता है। 5वां क्या? सारा आपकी पूरी जिंदगी को 4 शब्दों में समेट लिया। अब बताओ, जो अपना परमात्मा है वो चारों में से कौन सी श्रेणी में आवेगा? आत्मा नहीं थी, अब बनाना है क्या? हाँ, अगर आप बनाओगे तो अनित्य हो जाएगा ना। जो पैदा होगा वो एक ना एक दिन मरेगा, अनित्य हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आत्मा आप बनाओगे। अच्छा, फिर आत्मा कहीं पर जामुन के पेड़ पर है क्या? हाँ, 7वें लोक पे है। वो जामुन के पेड़ पर दिल था ना किसी का, मगरमच्छ बंदर का। मगरमच्छ वाली कहानी सुनी नहीं, मगरमच्छ बदन की? हाँ, आपकी आत्मा कहीं 7वें आसमान पे है। हाँ, मैं हूं इसी समय, उसको प्राप्त नहीं करना। फिर आत्मा का संस्कार नहीं किया जाता, संस्कार होता है मन का। अंतःकरण को शुद्ध कर, यही एक चीज है, अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। आत्मा का कोई, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो उसमें अशुद्धि कहाँ से आएगी? उसको संस्कारित कैसे करोगे?
अच्छा, आत्मा को कैसे तोड़ सकते हो? अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेदो असोस्य। आत्मा को काट सकते हो, गीला कर सकते हो, जला सकते हो, सुखा सकते हो, कोई आत्मा तो ऐसा है ही नहीं। तो अब आत्मा ये चारों श्रेणी में नहीं आता। तो आप जो कर्म की बात कर रहे हो, कर्म से आत्मा की प्राप्ति कैसे? न कर्मणा, कर्म से आत्मा का अनुभव, कर्म से मन शुद्ध होता है, बस इतना। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा और आगे जाके ज्ञान प्राप्त कर लो। ये तैतरीय श्रुति में यही लिखा है, आप लोग पढ़ते हो ना, ये याद है ना, न कर्मणा। हाँ हाँ, न कर्मणा, कर्म से परमात्मा की प्राप्ति, वही वर्णन है यहाँ पे। ना प्रजया, प्रजया माने बहुत सारे परिवार वाले हुए, भरा पूरा घर है इनका। हाँ, इनके देखो 5 बेटे, 5 बेटे 4 बहुएं, 5 बेटे 4 बहुएं। बोले फिर? बोले एक ऊपर रहती है, एक नीचे, एक वहाँ रहती है, एक वहाँ रहता है। क्या हुआ, आप समझ गए क्या किसको बोल रहे हैं? हम आप लोगों के घर ही से समझते हैं। हाँ, तो आपके पास अच्छा कितने, और नाती पोते कितने? एक दिन मैं गिन रहा था वहीं घर पे, मैंने बैठ कर के एक दिन मन में आया कि कितने लोग हैं दोनों परिवार में, गिनो। तो घर वाले गिनती तो तुरंत नहीं बता पाए कितने हैं हमारे परिवार में। हमने ऐसे, अब हमारी जिज्ञासा होती है, हमने पूछा घर में कुल कितने छोटे बड़े मिला करके कितने बच्चे हैं, कितने लोग हो, तो घर वाले नहीं बता पाए, फिर सब गिनना शुरू किए अंदर अंदर। वो कहावत है ना कि एक कोई दादाजी थे, अब पुरानी कहानी है, दादाजी की आंख में मोतियाबिंद आया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो। ऑपरेशन के नाम से, हाय ऑपरेशन आंख का, ना ना मैं नहीं कराऊंगा। सब बच्चे लोग लगे ऑपरेशन, अरे कहा करना, 2 ही आंख तो नहीं है ना, मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटों की 2-2 आंखें, 8 आंख मेरे, फिर उनके 4 बहुए हैं, उन सबकी 2-2 आंख, कितनी हो गई हमारे आंख? 16। फिर सबके 2-2 बच्चे, तो 4 दूनी 8 बच्चे, और 8 बच्चों की 2-2 आंखें, कितनी आंखें हो गई? 32। मेरे 32 आंख है, क्या करना, 2 आंख ना सही, ये 2 आंख ना सही, 32 आंखें हैं, तुमको पता भी है, मेरा बड़ा परिवार है, सब मेरे अपने हैं। एक दिन घर में लग गई आंख, अचानक कहीं से चिंगारी लगी, आग धू धू करके जलने लगा, और दादाजी अंदर कमरे में थे बैठे, डंडा भी नहीं था उनका पास में। अब जब जलना हुआ, धुआं उठा, तो 32 आंख बाहर। और दादाजी धक्के खाते उसे में भुन गए। कौन सी आंख काम आवेगी? वो 32 आंख काम नहीं आवेगी। ना प्रजया, ना प्रजया माने बहुत बड़ा परिवार से भी आपको बहुत शांति मिल जाएगी, ये कोई गारंटी तो हो। ना कर्मणा, ना प्रजया, ना धनेन। अरे धन से, अच्छा धन से अगर परमात्मा की प्राप्ति होनी होती ना, अरे तो सबसे पहले बिड़ला और टाटा लोग अपनी तिजोरी में बंद करते भगवान को, कि नहीं? हाँ, और एक कोई लक्ष्मी मित्तल, स्टील किंग उसको कहते हैं, लक्ष्मी मित्तल। हाँ, ये माल्या को जो है लिक्विड किंग कहते हैं ना, तो लिकर किंग, तो शराबों का राजा। तो एक से एक ये सब बंद कर लेते ना भगवान को। उनके यहाँ हजारों में गिनती नहीं है, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000। अरे राम, बड़े बड़े धन वाले भी छोड़ करके परमात्मा को पाने के लिए फिर ऋषियों के पीछे दौड़ते हैं। क्यों? ना धनेन। फिर कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? हाँ, भूल गए। बहुत धीरे बोले सब।
न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एकेन। एकेन माने एक ही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। महाराज थोड़ा थोड़ा और कुछ हो सकता है तो वेद ने कहा नहीं नहीं, केवल एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है। त्यागेन एकेन अमृतत्वम आनशुः। अमृतत्व की प्राप्ति केवल त्याग से होती है, केवल त्याग से, और कोई उपाय नहीं। इस बात को देखो बताया ना, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया। और हाँ, बड़े प्यार से न्यासम, न्यासम माने त्यागना, त्यागना, न्यासम माने त्यागना। न्यासम प्रशस्त अखिल कर्मणाम स्फुटम। समस्त कर्मों के त्याग की बात, अखिल कर्मणाम माने समस्त कर्मों के त्याग की प्रशंसा किया है वेद में। एतावद इत्याह च वाजिनाम श्रुति। वाजिनाम श्रुति माने बृहदारण्यक उपनिषद में वाजसनेही संहिता कहते हैं उसको, वाजसनेही शाखा का है। तो वाजिनाम माने बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये कह दिया है कि एतावत, ये चीज आपको यहीं तक ले जावेगी। ये जितने परिवार वाले हैं, पुत्र आदि, इनसे तुम पितृलोक को प्राप्त कर सकते हो, आगे नहीं। पुत्रेण अयम लोको जय्या, पुत्रेण अयम लोको जय्या, कर्मणा पितृलोकः विद्या देवलोक। एतावद, अरे इतना ही है। परिवार से आप इस लोक में थोड़ा आपको सुविधा मिल सकती है, इतना ही। इस लोक में आपको बीमार हो गए दवाई मिल जाएगी, आप बीमार हो गए आपको पानी कोई पिला देगा। एतावत, केवल इतना ही। आप श्रेष्ठ कर्म करोगे उससे आप पितृलोक तक, उपासना के साथ आप यज्ञ आदि करोगे तो देवलोक तक, बस इतना ही है, इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर जाना है, एतावत माने इतना ही, इसके ऊपर जाना है तो ज्ञानम विमोक्षाय, केवल ज्ञान ही मार्ग है और कोई उपाय नहीं, न कर्म साधनम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हाँ बोल, है तो वही, सब रहे भाषित होए, लेकिन उससे चित्त में फर्क न पड़े, यही तो साधना है, यही तो साधना। अभी अभी त्यागा है, यही तन भेंट सती अब, है ना। और उसके बाद क्या वर्णन आया है, उसके बाद विक्षेप होना चाहिए, मन में परेशानी होनी चाहिए, नींद गायब होनी चाहिए ना। उसके बाद क्या आया, शंकर सहज स्वरूप संहारा लाग समाधि, वो स्थिति आनी चाहिए ना, वो स्थिति आनी चाहिए। शंकर सहज स्वरूप, देखो समझो, व्यवहारिक धरातल पर दिखाई पड़े, लेकिन बोध के धरातल पर कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं। जहाँ आत्मज्ञान की बात है वहाँ कोई समझौता, व्यवहारिक धरातल पर व्यवहार निभा लिया जाता है, व्यवहार निभा लिया, लेकिन सूत्र तो इतना ही है, त्यागेन एकेन अमृतत्व। जितना त्याग सकोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, नहीं त्याग सकोगे उसको संभालने में आपका समय बहुत जाया होगा, चाहे संबंधों को संभालने में, चाहे वस्तुओं को संभालने में। आपको संभालने में आपका समय बहुत व्यर्थ हो जाएगा और ऐसे जीवन समाप्त हो जाता है। बाद में फिर शरीर की शक्ति कम होती है, बढ़ती नहीं है, मन की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, फिर उसके बाद फिर केवल खाना पूर्ति हो जाता है, फिर परमात्मा तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। कुछ पूछना हो तो और किसी को कुछ पूछना हो। साधन काल में क्रमिक है, सूर्य के प्रकाशवत साधन काल में बोध का क्षण जो है, जब परिशेष न्याय से बोध होता है तो हस्तामलकवत, परिशेष न्याय से जब बोध होगा तो साक्षात हस्तामलकवत, और जब प्रक्रिया में जाएंगे तो क्रमिक, सर्वापेक्षाधिकरण आएगा। जहाँ प्रक्रिया आएगी वहाँ पर क्रमिक होगा, प्रक्रिया आएगी। और जहाँ पर, इसीलिए जो है वहाँ पर दो बातें आएगी ना,
सर्वापेक्षा जो अधिकरण आएगा उसमें यही आएगा कि साधन की जरूरत है कि नहीं है। तो फिर श्रुति का वाक्य आएगा, तमेतम भेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन। यज्ञ की, दान की, तप की, सबके साथ लगाना विविदिशन, उससे जानने की इच्छा करे, ऐसा आया। तो जब वहाँ पर ये बात आ गई, वहीं उसी में सर्वापेक्षा अधिकरण में आएगा। जब वहाँ पर ये आया तो वहाँ पर आया कि अभी मैंने शायद प्रवचन के शुरुआत में कहा था कि दीपक, तेल, बाती ये सब इकट्ठा करने में समय लगता है ना, उसमें क्रमिक है। पहले हमने दीपक रखा, उसमें तेल डाला, फिर बाती डाली, फिर उसमें माचिस लगाएंगे, उसमें क्रमिक। उसकी ज़रूरत है, अपेक्षा की ज़रूरत है, उस प्रकाश को लाने की ज़रूरत है। लेकिन प्रकाश आया तो अंधकार क्रम से जाएगा क्या? अंधकार धीरे धीरे जाएगा। हाँ, तो अंधकार जैसे वहाँ पर कहते हैं, फिर बोध होने में किसी सहायता की ज़रूरत नहीं, विद्या के साधन में सर्व की अपेक्षा है। ये ब्रह्मसूत्र का प्रश्न है। ब्रह्मसूत्र का प्रश्न उठाया इन्होंने, पता नहीं कहाँ ये सब। तो जो ब्रह्मसूत्र में 100 अधिकरण है, 90 लगभग, है ना, वो सब प्रश्न ही तो हैं, और क्या हमारे मन के तो प्रश्न हैं, साधक के मन के प्रश्न ही तो हैं, और क्या। वो मन में आया वो वहाँ पर है वर्णन।